Today we will deal with chapter cockroach. Cockroach belongs to phylum Arthropoda, which is the biggest phylum. ठीक है, in animal kingdom. It belongs to class Insecta or Hexapoda. Hexa means 6 and poda means legs. It means that it bears 6 legs, that is 3 pairs of legs. In cockroach we will start with common species. Common species found in India. Common species found in India. तो there are 4 common species found in India. ठीक है, तो ये कॉमन स्पीसीज जो पाए जाते हैं, ये देखेंगे, ये 2 जीनस होता है. देयर आर 2 जीनस ऑफ कॉकरोच. फर्स्ट जीनस इज पेरीप्लैनेटा and the second genus is Blatta. There are 2 genus. ठीक है, ये पेरीप्लैनेटा टर्म was given by Burnisher. The term was given by Burnisher and Darwin. तो ये जो टर्म पेरीप्लैनेटा है कौन दिया था? बर्निशर और डार्विन ने ये टर्म दिया था. ठीक है, सिमिलरली ये ब्लाटा टर्म कौन दिया था? This Blatta term was given by Linnaeus. This Blatta term was given by Linnaeus. ठीक है, अब हम देखेंगे ये पेरीप्लैनेटा जो है, इसके पेरीप्लैनेटा के 2 जीनस 2 स्पीसीज होते हैं. ठीक है, तो वी हैव सीन कि इंडिया में 4 स्पीसीज हैं, जिसमें कि 2 जीनस है. फर्स्ट जीनस है पेरीप्लैनेटा, दूसरा है ब्लाटा. पेरीप्लैनेटा के 2 स्पीसीज हैं. ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे ब्लाटा के भी 2 स्पीसीज होते हैं. तो 2 स्पीसीज पेरीप्लैनेटा के, 2 स्पीसीज ब्लाटा के, मिला के हो गया 4 स्पीसीज. ठीक है, पेरीप्लैनेटा के जो स्पीसीज है इसको कहते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. ठीक है, तो इसको कहते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. ठीक है, दूसरा जो है इसको कहते हैं पेरीप्लैनेटा ऑस्ट्रेलिस. ठीक है, दूसरा हो गया. ब्लाटा का जो स्पीसीज है उसको कहते हैं ब्लाटा ओरिएंटेलिस. ठीक है, उसी तरह जो ब्लाटा का दूसरा स्पीसीज है उसको कहते हैं ब्लाटा जर्मनिका. ठीक है, तो ब्लाटा जर्मनिका. तो ये 4 स्पीसीज कॉमनली फाउंड इन इंडिया. पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, दिस इज नोन एज अमेरिकन कॉकरोच. इसको हम अमेरिकन कॉकरोच कहते हैं. ठीक है, उसी तरह पी ऑस्ट्रेलिस, इसको ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच कहते हैं. ठीक है, बी ओरिएंटलिस एंड बी जर्मनिका, इसको जर्मन कॉकरोच कहते हैं. ठीक है, और इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है, ब्लाटा कॉकरोच हम सिंपली कहते हैं. ठीक है, दिस अमेरिकन कॉकरोच इज द लार्जेस्ट कॉकरोच. तो इनमें देखेंगे जो लार्जेस्ट कॉकरोच है, ठीक है, द लार्जेस्ट कॉकरोच इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट कॉकरोच है, कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट कॉकरोच? तो स्मॉलेस्ट कॉकरोच इज ब्लाटा जर्मनिका, जर्मन कॉकरोच. सबसे छोटा जो देखते हैं जनरली यही होता है स्मॉलेस्ट, ब्लाटा जर्मनिका. ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पेरीप्लैनेटा एंड ब्लाटा. तो हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिए, ये इस तरह से. ठीक है, तो देख रहे हैं डिफरेंस. तो डिफरेंस अगर देखेंगे, पेरीप्लैनेटा ये साइड इधर कॉलम में हो गया एंड दिस कॉलम बिलोंग्स टू, ये हो गया ब्लाटा का. ठीक है, तो दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो बॉडी साइज देखते हैं. ठीक है, बॉडी का साइज देखते हैं. तो बॉडी का साइज अगर पेरीप्लैनेटा हम देखेंगे तो ये इनका बॉडी साइज लार्जर होता है. ठीक है, और ब्लाटा जो देखेंगे बॉडी साइज इनका स्मॉलर होता है. ठीक है, नेक्स्ट दूसरा. ठीक है, दूसरा जो देखेंगे इसमें विंग्स होते हैं, कॉकरोच में विंग्स होते हैं. तो ये फंक्शनल विंग्स देख रहे हैं,
फंक्शनल विंग्स, ठीक है। तो ब्लाटा और पेरिप्लांटा में फंक्शनल विंग्स देख रहे हैं, तो इनमें देखेंगे फंक्शनल विंग्स मेल और फीमेल दोनों में, पेरिप्लानेटा के मेल और फीमेल दोनों में फंक्शनल विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लाटा में देखेंगे फंक्शनल विंग्स आर ओनली प्रेजेंट इन मेल, केवल मेल में होगा, ठीक है। फीमेल में क्या होगा, ये एब्सेंट होगा और इट इज वेस्टिजियल है, लेकिन फंक्शनलेस है, ठीक है। वेस्टिजियल इन फीमेल, ठीक है। एंड थर्ड इज देखेंगे एरोलियम, एरोलियम और इसी का एक और नाम है पलवाइलस, ठीक है। एरोलियम और पलवाइलस, व्हाट इज एरोलियम और पलवाइलस? तो एरोलियम और पलवाइलस जो देखेंगे कि इसके लेग्स में, क्लॉज के बीच में एक एडहेसिव पैड है, व्हाट इज इट? एडहेसिव पैड। विद द हेल्प ऑफ दिस एडहेसिव पैड, ठीक है, इट अटैचेस टू इवन द स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस को भी कॉकरोच पकड़ सकता है, मिरर को भी ये अटैच हो सकता है, पकड़ सकता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एरोलियम। तो एरोलियम इज सिंपली, व्हाट इज इट? एरोलियम इज सिंपली अ एडहेसिव पैड प्रेजेंट इन लेग्स, ठीक है। और ये एरोलियम जो देखेंगे तो इनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन पेरिप्लानेटा में होगा, लेकिन ब्लाटा में ये एब्सेंट होता है, माइनस एंटी एब्सेंट, ठीक है। फोर्थ जो डिफरेंस देखेंगे, एक इनमें देखेंगे क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर देखेंगे तो इसमें क्रोमोसोम नंबर अगर डिप्लॉइड देखते हैं, ठीक है, तो डिप्लॉइड देखेंगे तो इसमें देखेंगे 34, ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं। इसमें देखेंगे 2n = 48, ठीक है। तो क्रोमोसोम इसमें 34 होते हैं, इसमें देते हैं 48 क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो ये हो गया। तो जनरली देयर आर 4 कॉमन स्पीसीज इन इंडिया, ठीक है, 2 जीनस के, पेरिप्लानेटा और ब्लाटा, ठीक है। ब्लाटा के 2 स्पीसीज, पेरिप्लानेटा के 2 स्पीसीज। लार्जेस्ट कॉकरोच इज पेरिप्लानेटा अमेरिकाना, स्मॉलेस्ट इज दिस, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, ये अमेरिकन कॉकरोच है, ठीक है। वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस अमेरिकन कॉकरोच, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? अमेरिकन कॉकरोच के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये अमेरिकन कॉकरोच जो है, इसको सिप कॉकरोच भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सिप कॉकरोच, SHIP, सिप कॉकरोच, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज बॉम्बे कैनरी, CANARY, ठीक है। तो अमेरिकन कॉकरोच जो इट इज द लार्जेस्ट कॉकरोच, लार्जेस्ट है तो इजीली विजिबल हो सकते हैं पार्ट्स, इसीलिए वी विल स्टडी अबाउट अमेरिकन कॉकरोच, सिप कॉकरोच और बॉम्बे कैनरी, ठीक है। ये ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि अमेरिका से जहाज पर बैठकर, शिप पर बैठकर ये बॉम्बे आया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शिप और बॉम्बे कैनरी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, हैबिटेट एंड हैबिट, कहां पर पाए जाते हैं, इनकी आदतें क्या है, ठीक है। तो वी विल सी अबाउट हैबिटेट एंड हैबिट, ठीक है। तो कॉकरोच का हैबिटेट देख रहे हैं और कहां पाए जाते हैं और इनकी आदतें क्या है, हैबिट, ठीक है। तो कॉकरोच देखेंगे, विल सी कॉकरोच, तो हैबिटेट कहां पर पाए जाएंगे, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट इन और फाउंड इन वार्म, मॉइस्ट एंड डार्क प्लेसेस। तो ये जनरली देखेंगे जहां पर गर्म होता है, गर्मी जहां ज्यादा है वहां पाए जाएंगे। मॉइस्ट मतलब जहां पर नमी है, ठीक है। मॉइस्चर मींस वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर पाया जा रहा है, किचन में ज्यादा देखे जाते हैं, बाथरूम में देखे जाते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर, ठीक है। और ये डार्क, अंधेरे प्लेस में मेनली पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हैबिटेट के बाद हैबिट देखते हैं इनकी आदतें। तो ये क्या है, इट इज अ नॉकटर्नल एनिमल, क्या है ये, इट इज नॉकटर्नल,
तो वैसे एनिमल जो कि क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग नाइट, उसको कहते हैं नक्टर्नल। ठीक है, वैसे एनिमल जो कि डे में एक्टिव होते हैं उसको डायोर्नल कहते हैं। ठीक है, तो इट इज अ नक्टर्नल एनिमल, मींस इट इज एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, जो कि नाइट में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब ये नाइट में एक्टिव क्यों होते हैं, मेनली एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इस समय मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो इनके बॉडी में होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग नाइट इन सच एनिमल्स आर हाई, दैट्स व्हाई दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, नेक्स्ट इज दे आर कर्सोरियल एनिमल। ठीक है, कर्सोरियल, कर्सोरियल मीन्स दे आर फास्ट रनर, दे आर फास्ट रनर। ठीक है, दे आर ओमनिवर्स, ओमनिवर्स, ओमनिवर्स मीन्स दे डिपेंड ऑन मिक्स्ड डाइट। ठीक है, मिक्स्ड डाइट मीन्स दे आर कार्निवर एज वेल एज हर्बिवर्स। ठीक है, एंड दे आर स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स, और वी कैन से कैनाबिलिक। ठीक है, तो व्हाट इज स्कैवेंजर, मीन्स दे आर सच, cockroach are such insects which feeds upon organic matter or debris। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर और डेब्रिस है उसको, उस पर एक्ट करेंगे, उसको खाएंगे। ठीक है, और कोई डेड इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स क्या हो गया, मर गया है, उसको भी खा सकते हैं, तो स्कैवेंजर। और इसके बॉडी में देखेंगे, बॉडी के वॉल देखेंगे तो उसमें क्यूटिकल होता है। ठीक है, और वो क्यूटिकल क्या है, धीरे धीरे एक्टाइसिस करके निकलते जाता है, और वो जो कास्ट ऑफ निकलता है उसको भी ये खा सकते हैं। ठीक है, और ओन कास्ट ऑफ क्यूटिकल, तो जो भी क्यूटिकल निकालते हैं उसको भी खा सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को खा सकते हैं, या डेड इंसेक्ट्स को खा सकते हैं, तो वैसे एनिमल को हम स्कैवेंजर कहते हैं। ठीक है, सिंपली अगर ये भी नहीं अवेलेबल हो, जनरली ये क्या है, दे कैन इवन फीड देयर ओन स्पीसीज, अपने प्रजाति के इंसेक्ट जो है उनको भी खा सकते हैं, उनके यंग वंस को। तो सिंपली कह सकते हैं फीड्स अपॉन इट्स इवन इट्स ओन स्पीसीज, ये अपने ओन स्पीसीज को भी खा सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दे आर नक्टर्नल, कर्सोरियल, ओमनिवर्स, स्कैवेंजर एंड कैनाबिलिक। ठीक है, तो ये हमने देखा कॉमन स्पीसीज प्रेजेंट इन इंडिया, 4 होते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट, ये हो गया। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट वी विल सी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, बाहर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इंटरनल बाद में देखेंगे। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या दिखेगा, बॉडी दिखेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम क्या देखेंगे, बॉडी। ठीक है, तो ये बॉडी जो देखेंगे, तो बॉडी इट इज कवर्ड बाई, ठीक है, इट इज कवर्ड एक्सटर्नली बाई, ठीक है, बाई कह सकते ब्राउन, ब्राउन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो इनमें जो है इनके बॉडी, ठीक है, इट इज कवर्ड बाय ए एक्सोस्केलेटन विच इज जनरली ब्राउन इन कलर, एंड दिस एक्सोस्केलेटन जो है, एक्सोस्केलेटन है, ये क्या क्या बने हुए हैं, ये
काइटिनस प्लेट के बने होते हैं। दिस एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, दैट इज काइटिन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, ये काइटिन प्लेट के बने हैं। एंड दिस काइटिनस पॉलीसैकेराइड इज नोन एज स्क्लेराइड्स। ठीक है, तो इनका बॉडी, इन्हीं का नहीं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके पूरे बॉडी इट इज कवर्ड बाय अ काइटिन प्लेट, काइटिन का कवरिंग होता है। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ काइटिनस प्लेट एंड दैट काइटिनस प्लेट इज नोन एज स्क्लेराइड्स। ठीक है, अब ये स्क्लेराइड्स जो देख रहे हैं, ये स्क्लेराइड्स, तो ये स्क्लेराइड्स देखेंगे तो ये स्क्लेराइड्स, ये कॉकरोच है, कॉकरोच का ऐसे नीचे चलता है, चल रहा है, तो देखेंगे ऊपर वाला जो है पार्ट, दिस इज नोन एज डोर्सल, नीचे वाला पार्ट को वेंट्रल, और साइड में क्या कहेंगे, लैटरल। ठीक है, तो जो काइटिन का प्लेट यहां पर होगा डोर्सल साइड में, ठीक है, उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज डोर्सल साइड में, तो उसको हम कहते हैं टर्जम और टर्जाइट। ठीक है, उसी तरह काइटिन का प्लेट जो वेंट्रल साइड में है उसको हम कहते हैं स्टर्नम और स्टर्नाइट। तो डोर्सल वेंट्रल साइड में है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टर्नम कहेंगे और स्टर्नाइट। ठीक है, उसी तरह लैटरल साइड में जो काइटिन का प्लेट होगा, इधर उधर दोनों साइड में, ठीक है, द काइटिन प्लेट which is present on lateral side that is known as pleuron। ठीक है, और इसी को प्ल्यूराइड भी कहेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं द बॉडी आउटर बॉडी ऑफ cockroach is covered by a exoskeleton and that exoskeleton is made up of chitinous plate and known as sclerite। ठीक है, तो the sclerite which is present on dorsal surface of cockroach that is known as tergum or tergite, the sclerite which is present on ventral surface that is known as sternum or sternite, whereas the sclerite which is present on lateral side is known as pleuron or pleuroite। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे यहां पर टर्जाइट है, स्टर्नाइट है, प्ल्यूरॉन है साइड में। ठीक है, अब ये टर्जाइट है ऊपर, नीचे क्या है, स्टर्नाइट है। ठीक है, ये सब इन दोनों को भी कनेक्ट करने वाले कुछ होते हैं। ठीक है, थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होते हैं और उसको हम कहते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिफरेंट स्क्लेराइड्स हो गया ना। ठीक है, ऑल द स्क्लेराइड्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन नोन एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां देखिए, जैसे ऊपर क्या है, टर्जाइट, नीचे स्टर्नाइट, तो इन दोनों का डिफरेंट स्क्लेराइड्स है ना, तो डिफरेंट स्क्लेराइड्स हो गए, तो स्क्लेराइड्स आर कनेक्टेड, और आप ऐसे भी कर सकते हैं आर कनेक्टेड और जॉइंट टू ईच अदर। ठीक है, तो डिफरेंट स्क्लेराइड्स है ना, आर जॉइंट टू ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ थिन एंड, बहुत ही पतला होते हैं वो, फ्लेक्सिबल, ये ध्यान देंगे, थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से ये जोड़ते हैं। ठीक है, और ये जो थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है नोन एज आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं, और आर्टिकुलर और आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। व्हाट इज आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन? इट इज द थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन विच कनेक्ट्स टू डिफरेंट स्क्लेराइड्स, और इट इज द थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन विच कनेक्ट्स टर्जाइट एंड स्टर्नाइट। ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी याद रख सकते हैं, ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन थोरेक्स में होगा, एब्डोमेन में होगा, लेकिन इसके कॉकरोच के हेड में जो होता है ना, दिस आर्टिकुलर और आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, तो एक चीज और याद रख सकते हैं, ये एब्सेंट कहां पर होता है, इट इज एब्सेंट इन हेड ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो कॉकरोच के हेड में ये आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, वहां पर क्या होते हैं, जितने भी काइटिन स्क्लेराइड सब फ्यूज होके हेड कैप्सूल बना देते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें एंडोस्केलेटन भी होते हैं। क्या होते हैं? एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो यहां पर दो देख रहे हैं, इसी में, इसी पॉइंट में देख रहे हैं, यहां पर एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन क्या होगा? ठीक है, तो जिस तरह हमारे में बोन्स हैं, कार्टिलेज है, एंडोस्केलेटन कहलाता है, अंदर है बॉडी के, तो यहां पर उस तरह का बोन्स कार्टिलेज नहीं है। यहां पर क्या हुआ कि जो काइटिनस प्लेट बॉडी के बाहर है, वही क्या हो गया, हेड में चाहे थोरेक्स में अंदर की ओर अगर चला गया, इन्वेजिनेट करके अंदर की ओर डीपली चला गया, उसी को हम कहेंगे क्या? इट इज एंडोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच क्या है? तो कह सकते हैं एट सम पोर्शंस ऑफ बॉडी ऑफ कॉकरोच द एक्सोस्केलेटन goes inside, deep inside the body and forms endoskeleton। ठीक है, और ये एंडोस्केलेटन जो है देखेंगे कि हेड में, कॉकरोच के हेड में होता है। ठीक है, हेड में होगा, थोरेक्स में देखेंगे होगा। ठीक है, और एब्डोमेन में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो एब्डोमेन में नहीं है, नहीं है मींस इट इज एब्सेंट। ठीक है, हेड में होगा, और जो द एंडोस्केलेटन विच इज प्रेजेंट इनसाइड हेड, इट इज नोन एज टेंटोरियम। इसको टेंटोरियम कहते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा, जो एंडोस्केलेटन इज हाईली डेवलप्ड इन हेड, काफी ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां देखेंगे थोरेक्स में भी होगा। ठीक है, इसको हम फ्रेगमा कहते हैं और एपोडीम वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेगमा और एपोडीम, ये फ्रेगमा जो है लेकिन क्या है? इट इज लेस डेवलप्ड। ठीक है, तो इसमें भी तो हम एक लाइन कह सकते हैं कि कॉकरोच में एंडोस्केलेटन भी होते हैं। ठीक है, हेड में होगा उसको टेंटोरियम, थोरेक्स में भी होगा फ्रैगमा, इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, हेड, इनके बॉडी डिवाइडेड है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, तीन पार्ट में। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इन कॉकरोच एंडोस्केलेटन एज वेल एज एक्सोस्केलेटन आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी का देखिए। अब ये एक पॉइंट और देख रहे हैं, इनका बॉडी जो देखेंगे, ठीक है, तो इनका बॉडी देखेंगे तो बॉडी में कितने सेगमेंट्स होते हैं? बॉडी है ना, तो बॉडी में टोटल देखेंगे कितने पार्ट्स हैं? अभी तो देखें 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो बॉडी जो है, ठीक है, बॉडी इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में बटे हुए, और ये कौन कौन सा हो गया तो देख लेते हैं। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो ये हो गया हेड, ये हो गया थोरेक्स, ठीक है, और ये हो गया एब्डोमेन। ठीक है, तो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बटा हुआ है। ठीक है, अब ये देखेंगे, ये हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन है, तो ये देखते हैं क्या कि एम्ब्रियोनिक स्टेज अगर देखेंगे, एम्ब्रियो ऑफ कॉकरोच देखेंगे, ठीक है, और अडल्ट ऑफ कॉकरोच देखेंगे। ठीक है, तो एम्ब्रियो कॉकरोच का देखेंगे तो उसमें हेड कितने सेगमेंट के बने हैं? 6 सेगमेंट होते हैं। तो हेड जो देखेंगे ना एम्ब्रियो में, इस तरह ऐसे करके 6 सेगमेंट्स होंगे इसमें हेड में। ठीक है, थोरेक्स में कितना देखेंगे उस समय? 3 सेगमेंट्स के बने होते हैं। ठीक है, एब्डोमेन में देखेंगे कितने सेगमेंट्स होते हैं? 11 सेगमेंट्स। तो टोटल हम कह सकते हैं इन कॉकरोच द embryonic condition there are how many segments? तो there are 20 segments। ठीक है, तो हम कह सकते हैं the embryo of cockroach is made up of how many segments? Answer will be 20 segments। ठीक है, 11 plus 3 plus 6। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यही बाद में क्या हुआ अडल्ट में। अडल्ट में क्या देखते हैं, ये हेड जो 6 था, ये अब कितना हो गया? सिर्फ ओनली 1 इज विजिबल। ठीक है, इसी तरह थोरेक्स में 3 था, 3 ही है। ठीक है, इसमें देखेंगे एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन में रिड्यूस होके 10 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स प्रेजेंट इन अडल्ट कॉकरोच इज 3
प्लस 1 प्लस 10 दैट इज 14 सेगमेंट्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉकरोच was having 20 segments, but in adult it is fused to form 14 segments। ठीक है, ये जो 3 सेगमेंट देखेंगे, थोरेक्स पढ़ेंगे अभी हम, तो थोरेक्स के 3 पार्ट हो गए। ठीक है, तो 3 हो गया, कौन कौन सा ये पढ़ेंगे थोरेक्स में, 3 पार्ट 3 सेगमेंट है ना। तो फर्स्ट सेगमेंट को हम कहते हैं प्रोथोरेक्स। ठीक है, मिडिल सेगमेंट जो है उसको कहेंगे मेसोथोरेक्स। ठीक है, एंड लास्ट वन इज नोन एज मेटाथोरेक्स। ठीक है, तो थोरेक्स के भी कितने पार्ट देख रहे हैं हम, 3 पार्ट देख रहे हैं, पढ़ेंगे प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि इनिशियली अगर हेड ऑफ कॉकरोच देखेंगे, अडल्ट कॉकरोच, तो हेड ऑफ अडल्ट कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी सेगमेंट्स, आंसर विल बी 6। तो हेड ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये हुआ क्या कि एक कैसे हो गया, तो यहां देखिए ये फर्स्ट सेगमेंट था। ठीक है, कोई फर्स्ट सेगमेंट होगा उस समय, ये क्या हुआ, ये सेकेंड सेगमेंट होगा उस समय, ये लीजिए सेकेंड सेगमेंट। ठीक है, थर्ड सेगमेंट होगा, ये लीजिए थर्ड सेगमेंट। उसी तरह क्या होगा, फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट, यही है ना। ठीक है, और एक कौन सा बचा, सिक्स्थ सेगमेंट। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हेड में 6 थे, लेकिन बाद में एक कैसे बचा, तो हुआ क्या कि जो अदर 5 हैं वो कुछ ना कुछ अपेंडेजेस बना दिए, स्ट्रक्चर्स बना दिए। ठीक है, माउथ पार्ट्स बना दिया, एंटीना बना दिया, इसलिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट सेगमेंट जो है ये कुछ नहीं बनाता है। ठीक है, मतलब कि नो अपेंडेजेस, तो ये क्या है, कोई अपेंडेजेस नहीं बनाया, तो ये विजिबल है। ठीक है, सेकेंड वाला जो सेगमेंट है वो कॉकरोच में हम पढ़ेंगे एंटीना होता है। ठीक है, एंटीना एक होता है, तो ये एंटीना बना देता है। ठीक है, और इसी को कहते हैं फीलर्स। ठीक है, एंटीना और फीलर्स बना देता है, तो ये दिखाई नहीं देता है। थर्ड सेगमेंट जो है, थर्ड सेगमेंट ये बना देते हैं लैब्रम। ठीक है, लैब्रम एक माउथ पार्ट्स का स्ट्रक्चर है, कॉकरोच का माउथ पार्ट्स का। उसी तरह ये बना देता है, फोर्थ सेगमेंट जो है वो मैंडिबल्स बना देता है। ठीक है, मैंडिबल्स बना दिया। और फिफ्थ सेगमेंट जो है ये बनाता है फर्स्ट मैक्सिला बना देता है, माउथ पार्ट्स से ये भी। ठीक है, और जो सिक्स्थ सेगमेंट है वो क्या हो गया, वो अपेंडेजेस क्या बना देता है, इसको कहते हैं सेकेंड मैक्सिला, और एक और नाम इसको कहते हैं लैबियम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो पार्ट देख रहे हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर्स, ये लैब्रम, मैंडिबल, फर्स्ट मैक्सिला, सेकेंड मैक्सिला, और इसी को लैबियम कहते हैं। तो ये क्या बना देता है, अभी हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये माउथ पार्ट्स हैं कॉकरोच के। ठीक है, तो कॉकरोच का माउथ पार्ट्स बना देता है कौन कौन सा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, तो ये माउथ पार्ट जनरली एम्ब्रियो में तो था नहीं, तो ये 6 सेगमेंट है, लेकिन ये फ्यूज होके कैसे हो गया, ये फर्स्ट सेगमेंट ही दिखाई देता है। और ये क्या बना देता है, ये बना देते हैं माउथ पार्ट्स 4, और एक एंटीना और फीलर्स बना देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब हमने क्या देखा कि द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। हेड पहले पढ़ेंगे, फिर थोरेक्स और फिर एब्डोमेन। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा।